हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यूरी एक्टर्स पर। तो जैसा कि हमने कल एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, अनाउंसमेंट करी थी कि जो बीजेपी सरकार है या केंद्र सरकार बोल सकते हो आप, तो इन्होंने यूपी वालों को एक बहुत अच्छी सौगात दी है जो एक हाईवे के रूप में है, जिसका टाइटल होगा, जो टाइटल है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। बिल्कुल, जिसका उद्घाटन आज श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करा गया और उन्होंने कुछ स्पीच भी दी। तो हमें लगता है ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए देखते हैं सीधा वीडियो। सो लेट्स वॉच। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यूपी के लोगों को, बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से
दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कई गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। साथियों, एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है, और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? वीडियो जैसा कि इसमें मतलब जो मैंने वीडियो पहले देखा है, जो अभी इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें से कुछ क्लिप्स ली गई हैं मुझे लग रहा है, और बोल ही बहुत अच्छा है। इसमें कुछ योगी का जो पार्ट था, योगी की जो स्पीच थी वो कर दी गई है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बोला था। और उसके बाद इन्होंने फाइनली संबोधन किया था और बाद में ये सेरेमनी ख़त्म हो गई थी। तो वीडियो में काफ़ी अच्छे फैक्ट बताए गए हैं, और जो कॉरिडोर से रिलेटेड जो भी मतलब प्रस्ताव हैं वो भी मतलब बनने ही 2-3 सालों में ही बनने वाले हैं। और क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो, हाईवे या किसी शहर का या बहुत सारे गाँव, उनका जो अगर यातायात का सिस्टम सही हुआ तो ये जो भारत में देखा जाए ज़्यादातर गांव ही हैं। तो अगर गांव में ज़्यादातर किसान हैं, जो कि अन्नदाता भी जिन्हें कहा जाता है, और अगर वही देश का अन्नदाता ही दुखी या परेशान रहे तो फिर मज़ा नहीं आता हमें एक तरह। तो अगर देश की कनेक्टिविटी बताया कि बहुत अच्छी है तो काफ़ी हद तक अच्छी है, क्योंकि जो किसान लोग अपनी कोई भी फसल अब बाहर बाज़ारों में बेचना चाहें तो अब वो आसानी से जा सकते हैं। बिल्कुल, जो कि बताया यूपी के जो 7 ज़िले हैं उनसे कनेक्ट करा गया है, ये हाईवे करता है कनेक्ट। तो आप अगर औरैया के हैं तो आप उधर जा सकते हैं, चित्रकूट तरफ तो चित्रकूट के हैं तो आप इटावा, औरैया और भी आगे तक जा सकते हैं इजीली, और अपनी फसल को अच्छे दामों में बेच सकते हैं, जो कि पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं ये बात मतलब बता दूं कि जो लोग मतलब छोटे किसान हैं जिनके पास 10-15 बीघा ज़मीन है, वो अपनी फसलों को हमें लगता नहीं ले जा पाते हैं। वो ले जा पाते हैं जिनके पास 100 या 200 बीघा ज़मीन है, वो तो ले जा सकते हैं। क्योंकि हम जो मतलब मध्यम वर्गीय किसान जो है, जिसके पास 10-20 बीघा ज़मीन है, वो सोचता है कि उसके पास के बाज़ार में जो भी मूल्य मिल रहा हो वो उसे मिल जाए, क्योंकि ले जाने और लाने का भी एक अलग भाड़ा होता है। बिल्कुल, वो भी फ्रेट चार्ज हाँ, वो भी। और जिसमें अगर हाईवे बना है तो हाईवे में ज़्यादातर तो पेट्रोल पंप्स भी बनेंगे जिन पे सीएनजी गाड़ियाँ चलेंगी, जो अगर डीजल या कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल डीजल और सीएनजी का कंपेयर करी जाए तो सीएनजी वाली गाड़ी काफ़ी
कम रेट में आपका सामान यहाँ से वहाँ ले जा सकती है। और यही हमें लग रहा है हाईवे पे होगा, क्योंकि अभी तो हाईवे का इनॉग्रेशन हुआ, अभी पंप्स बनेंगे वहाँ पे, तो ये किराए में भी जो कमी प्राइवेट होगी। मंडियाँ हैं ना, जो लोगों का मतलब लेती हैं अनाज या फिर कुछ भी उपज जो लेती हैं, वो उनको हमें लगता है उतने ही इफेक्टिव दामों पे खरीद पाएंगी अगर भी उन्हें भाड़ा कम देना पड़ेगा। तो ऑल ओवर फ़ायदा तो होगा। और जैसा कि मोहित भाई ने बताया कि जो भारत में ग्रामीण पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज है 64.61, यानी आप सोच लो कि 100 में से 64 व्यक्ति इंडिया में जो हैं वो देहात से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो ये पॉपुलेशन या परसेंटेज हमें मतलब धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। कम क्या मतलब, आप गांव में भी उतनी ही सुविधाएं दे सकते हैं जितनी शहरों में है, तो कम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो फाइनली बात ये आई है कि जो एग्रीकल्चर रूप से कितना इफेक्टिव रहेगा वो तो, क्योंकि इसमें 6 टोल बनाए गए हैं, तो हर अभी क्या हमारे यहाँ जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसमें पर किलोमीटर 2 रुपये का मतलब टोल देना पड़ता है पर किलोमीटर। तो उस हिसाब से इसमें देखना जाएगा कि लगभग 296 है, तो एक गाड़ी अगर 6 टोल क्रॉस करेगी तो कितना उसे टोल टैक्स देना होगा। तो वो अलग रहता है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर हमें 100 रुपये भी बचते हैं तो हम आगे शहर से मतलब वहाँ पे भले ही 50 रुपये ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन यहीं पे बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। तो इस संबंध में भी कुछ कदम होने चाहिए। जैसा कि एक वीडियो में बताया गया था कि जो एक्सप्रेस वे बनते हैं और उनका जो उद्घाटन होता है उसमें मतलब सरकार ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब विकास कर रहे हो, ये नहीं बताती है कि जो उसका जो पैसा लिया गया है वो किस तरह से हमें रीपे करना पड़ेगा। जैसे अभी जो ये हाईवे है ना एक्सप्रेस वे, इसका लगभग में 70% अमाउंट लोन अमाउंट है जो टोल से दिया जाएगा, तो सरकार से दिया जाएगा जो भी टोल रिकवरी होगी। अभी क्या जैसे ये जापान ने मतलब इसमें निवेश किया है और जर्मनी ने निवेश किया है। कौन से बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में। तो जापानीज़ कंपनी थी एजिस इंडिया करके, उसने मतलब इसका पूरा काम देखा था और जापान ने मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो मतलब उसका रीपेमेंट जो होगा वो मतलब टोल से ही होगा और कुछ सरकार देगी। टोल से तो अगर हमें लगता है ये टोल शहर की अपेक्षा जो गांव वाले लोग हैं उनके लिए अगर मिनिमम रहे या कुछ इसमें भी रूल्स वगैरह बने तो हमें ज़्यादा खुशी होगी और सभी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग हाईवेज़ पर अपना माल इसीलिए नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि जो टोल टैक्स की कीमत बहुत ज़्यादा हो, टोल टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ उसमें किसान के लिए कुछ छूट हो जो अपनी फसल। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ, जो भी छोटे निम्न वर्ग के किसान हैं उन्हें डिस्काउंट मिले या उनके लिए कम हो या कुछ इसी टाइप के नियम बनाए जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे सभी लोग लाभ ले पाएंगे। तो वीडियो मेरे हिसाब से अच्छा था और इसके जो परिणाम हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी अच्छे हों तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग दिल से चाहते हैं कि विकास हमारे एरिया का हो। बिल्कुल सही है। तो वीडियो फाइनली काफ़ी अच्छा था और यहीं पे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।